मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो आप बोलेंगे अब क्या करना चाहिए? तो मैं मेरे व्याख्यान के अंत में यही आपसे कहना चाहता हूं कि सारे शेतकरी समाज को मिलकर अभी दो काम करने चाहिए। पहला काम तो यह करना चाहिए कि जो सरकारों ने WTO एग्रीमेंट किया, जिन सरकारों ने WTO की शर्तों को हमारे शेतकरी समाज पर लाद दिया, ऐसी सरकारों को सबक सिखाना चाहिए। ऐसे नेताओं को, ऐसे पुढ़ारियों को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने WTO इस देश के ऊपर थोप दिया और इस देश के शेतकरी को मरने के लिए स्थिति में डाल दिया, आत्महत्या करने की स्थिति में डाल दिया। ये सोचिए आप, कितनी विडंबना है कि लोगों का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूखा रह जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। सारे देश का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूखा रहे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, बेवश हो। ये कितनी बड़ी विडंबना है जो इस देश की आज़ादी के 60 साल में हमको देखनी पड़ रही है। ये उस देश में देखनी पड़ रही है जिस देश में खेती की प्रधानता हमेशा से रही है। ये उस देश में देखनी पड़ रही है जहाँ के प्रधानमंत्रियों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। उस देश के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो अभी तो दो ही काम हैं जो कर सकते हैं आप, और उसको रास्ते को ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं इन परिस्थितियों को। पहला तो हमारी सरकारों के ऊपर दबाव बनाना कि ये जो WTO एग्रीमेंट है, ये जो गेट करार है, या तो इसकी शर्तों को बदलो, नहीं तो गेट करार को रद्द करो। हमें ये नहीं चाहिए। अगर इसकी शर्तें नहीं बदलती हैं तो जिन शर्तों पर गेट करार लागू है, ये तो हमें नहीं चाहिए। ये समाज के बीच में से आवाज आने की जरूरत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आधार पर हमारे देश में बड़े आंदोलन करने की जरूरत है। और बड़े आंदोलन वो कौन करेगा? वो आप सब मिलकर शेतकरी समाज के लोग ही करेंगे। हम सब उसमें सहयोग करेंगे, हम सब उसमें सहभागी बनेंगे। तो शेतकरी समाज के बीच में से ये आवाज आनी चाहिए कि WTO करार की खेती विषय की जो शर्तें हैं, इन शर्तों को या तो पूरी तरह से बदल दो, नहीं तो गेट करार को रद्द कर दो। हमें ये नहीं चाहिए। तब आप बोलेंगे अगर हम गेट करार रद्द कर देंगे तो सारी दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको माहिती के लिए बताता हूं, गेट करार एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, बहुपक्षीय समझौता है, जिसमें बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक साथ व्यापार किया जाता है। दूसरा व्यापार का और एक रास्ता है दुनिया में। एक तो व्यापार होता है वो मल्टीलैटरल है, बहुपक्षीय है। एक तो व्यापार होता है वो बाइलैटरल है, द्विपक्षीय है। तो हम मल्टीलैटरल व्यापार नहीं करेंगे, बाइलैटरल करेंगे। इसमें तकलीफ क्या है? और हमारा बाइलैटरल व्यापार मल्टीलैटरल से ज्यादा अच्छा होगा। द्विपक्षीय समझौते करेंगे, एक एक देश के साथ समझौते करके व्यापार करेंगे। कैसे होगा? मान लीजिए हमारे देश में बहुत जास्ती मात्रा में चाय उत्पन्न होती है, कॉफी उत्पन्न होती है, और यूरोप के देशों में चाय और कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनके यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। तो हमारी चाय कॉफी का व्यापार हम यूरोप के देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर करेंगे और उसमें हमारा रेट फिक्स करेंगे, ना कि उनके रेट पर बेचेंगे। क्योंकि हमें गरज नहीं है, उन्हें गरज है हमारी चाय और कॉफी की। अगर यूरोप के देशों को भारत की चाय कॉफी पीने को नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है उस देश में कि उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है और उसमें मृत्यु की संभावना सबसे तीव्र हो जाती है। इसी तरह से और एक उदाहरण देता हूं। तिलहन हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का है पूरी दुनिया में। इतना अच्छा तिल जो भारत में होता है कहीं नहीं होता। और सारे अरब देशों में तिल का तेल खाने की परंपरा है। तिल का तेल खाते हैं, खजूर का तेल खाते हैं, नारियल का तेल खाते हैं। तो जिन देशों को तिल का तेल चाहिए और हमारे पास तिल बहुत अधिक मात्रा में हो, तो हम भाव तय करके द्विपक्षीय आधार पर समझौता करके वो तेल बेचेंगे। उसमें भाव भी अच्छा मिलेगा और हमारी इज्जत और सम्मान भी ज्यादा बढ़ेगा दुनिया। तो मेरा यह कहना है कि मल्टीलैटरल व्यापार का जो समझौता WTO है, इसको खत्म करके बाइलैटरल तरीके से, द्विपक्षीय तरीके से हम व्यापार के समझौते कर सकते हैं और एक एक देश के साथ एक एक समझौता करके हमारी वस्तुओं को ज्यादा अच्छे भाव पर बेच सकते हैं। तो हमको WTO की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, हम द्विपक्षीय आधार पर व्यापार दुनिया में कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी, अगर WTO हम खत्म करा देते हैं तो भारत के बाजार में क्या फायदा होगा? बर्मा की दाल बिकना बंद हो जाएगी भारत के बाजार में, अमेरिका का सेब बिकना बंद हो जाएगा, न्यूजीलैंड का केला बिकना बंद हो जाएगा, अमेरिका की कापूस आना बिकना बंद हो जाएगी। यहाँ पर
कनाडा का गेहूं आकर बिकना बंद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं आकर नहीं बिकेगा। माने परदेशी खेती वस्तुएं भारत के बाजार में बिकना कम हो जाएंगी। परिणाम क्या होगा? भारत के शेत बाजार में भारत की स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो स्वदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और शेतकरी समाज को जास्ती लाभ मिलेगा। मैंने एक सीधा सा हिसाब निकाला कि आज अगर हम WTO को कैंसिल कर दें और विदेश का कापूस भारत के खेती में आकर बिकना बंद हो जाए, भारत के शेत बाजार में, भारत के मार्केट में विदेशी कापूस ना बिके, तो अभी विदर्भ के शेतकरी का कापूस 5 से 5.25 हजार रुपए क्विंटल का भाव आराम से हो जाएगा। अभी आज की तारीख विदेशी कापूस जैसे ही खत्म होगा भारत के बाजार से, देशी कापूस को 5-5.25 हजार रुपए क्विंटल का भाव सीधे हो जाता है। विदेशी गेहूं अगर भारत के बाजार में आकर बिकना बंद हो जाए तो देशी गेहूं को भाव वैसे ही 2000 रुपए क्विंटल हो जाता है, जो अभी 1100 रुपए क्विंटल भी नहीं। विदेशी चावल अगर आकर बिकना बंद हो जाए, फिलीपींस का चावल यहां ना बिके तो भारत के चावल का भाव 1400 से 1500 रुपए क्विंटल सीधे हो जाता है, दुप्पट भाव हो जाता है। गेहूं का भाव दुप्पट, चावल का भाव दुप्पट, आपके कापूस का भाव दुप्पट, आपका जो केला है उसका भाव दुप्पट, सफरचंद का भाव दुप्पट, आपकी जो भी शेत वस्तुएं हैं वो दुप्पट से 3 पट भाव पर तो आज हो जाएंगी अगर विदेश से आने वाली वस्तुओं को बंद कर दिया जाए इस देश में। और विदेशी शेत वस्तुओं को जैसे ही हम बंद करेंगे तो भारत के शेतकरी की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, वो एक बात होगी। और दूसरी बात ये होगी कि भारत के शेतकरी को जब ज्यादा भाव मिलने लगेगा तो वो खेती अपने आप उस दिशा में करना ज्यादा शुरू करेगा। अगर कापूस को 5000 रुपए क्विंटल भाव हो जाए, अपने आप कापूस उत्पन्न करने का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इस देश में। अगर गेहूं को भाव 2-2.5 हजार रुपए क्विंटल हो जाए, गेहूं ज्यादा करना अपने आप शुरू कर देंगे शेतकरी। अगर चावल को भाव ज्यादा हो गया तो चावल ज्यादा अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तिलहन को भाव ज्यादा हो जाए, दलहन को भाव ज्यादा हो जाए, दलहन का क्षेत्रफल बढ़ता है, तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ता है। ये सरकार ने कई बार स्टडी कराई है कि 1 से 2% भाव में जब बढ़ोतरी होती है तो 1 कोटि हेक्टेयर ज्यादा खेती होने लगती है। हमारे कृषि मंत्रालय का एक रिसर्च है, एक सर्वे है कि 1 से 2 पट भाव बढ़ जाए, 1 से 2% भाव में बढ़ोतरी हो जाए, 1 कोटि हेक्टेयर खेती ज्यादा होने लगती है। अगर 8 से 10% भाव ज्यादा हो जाए तो आप सोचो कितने कोटि हेक्टेयर जास्ती खेती इस देश में होने लगती है। तो खेती जास्ती होती है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है खेती का, और ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। और एक तीसरा फायदा होता है, अगर WTO की शर्तों को हम रद्द कर दें और हिंदुस्तान की सरकार ये तय करे और हम उनको दबाव डालें कि 1995 में जब आपने WTO लागू किया था उस समय खेती का जो लागत खर्च था उसी लागत खर्च पर खेती को ले जाकर फिक्स कर दो, तो यूरिया आपको फिर से 70 रुपए का 50 किलो मिलता है। DAP आपको बड़े आराम से, बहुत आराम से 8 से 10 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, जो इस समय 22 से 25 रुपए किलो है। यूरिया DAP का भाव 4 पट सस्ता होता है, DAP का भाव 8 से 10 पट सस्ता होता है, डीजल पेट्रोल का भाव कम से कम 2 पट सस्ता होता है। तो ये सब चीजें सस्ती होती हैं, यूरिया सस्ता, DAP सस्ता, सुपर फॉस्फेट सस्ता, फिर डीजल सस्ता, तो खेती का लागत खर्च कम होता है। लागत खर्च कम होता है और बाजार में कीमत जास्ती मिलती है तो किसानों को दोहरा फायदा होता है, 2 तरफ से प्रॉफिट होता है। एक तो बढ़े हुए कीमत पर माल बेचना, वो एक फायदा, और दूसरा लागत और खर्च लगातार कम हो जाना, दूसरा फायदा। और हमारे देश में और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि खर्चा जितना कम होता है आमदनी उतनी ही बढ़ती जाती है। शेतकरी समाज का खर्चा जितना कम होगा आमदनी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो WTO करार को रद्द करने से इतने सारे फायदे हमारे शेतकरी समाज को होते हैं। और मेरा मानना है कि कापूस 5000 रुपए क्विंटल, गेहूं 2500 रुपए क्विंटल और चावल 1,500-2 हजार रुपए क्विंटल बिकने लगे और हर शेत वस्तु का उत्पन्न आधा खर्चा कम हो जाए और माल का भाव दुप्पट बढ़ जाए, सब शेतकरी श्रीमंत होते जाएं, एक भी शेतकरी आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो इस देश में। ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि अगर WTO कैंसिल नहीं होता, भारत सरकार उसको लागू रखती है और भारत सरकार कहती है कि हम तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, तब आप शेतकरी समाज मिलकर एक फैसला करो कि हम ऐसे पुढ़ारियों को संसद में और विधानसभा में चुनकर भेजेंगे जो इस WTO को कैंसिल करने की बात करेंगे। जो पुढ़ारी, जो नेता
WTO की खिलाफत नहीं करते, जो WTO को रद्द करने की बात नहीं करते, उन सब पुढ़ारियों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाएंगे। आप एक ही बात तय कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इस देश में। आप जानते हैं हमारे देश में 64 कोटि वोट हैं, 64 कोटि मतदान करने वाले नागरिक हैं। अब 64 कोटि मतदान करने वाले नागरिकों में 80% नागरिक शेतकरी समाज के हैं, 80%। अगर ये 80% शेतकरी समाज के नागरिक ये तय कर लें कि हम मतदान उसी पुढ़ारी को करेंगे, उसी नेता को मतदान देंगे जो WTO को रद्द कराएगा, और WTO को रद्द कराने का माने शेतकरी समाज की समृद्धि और संपत्ति को दुप्पट बनाना, 3 पट बनाना। तो जो शेतकरी समाज को समृद्धशाली बनाएगा दुप्पट और 3 पट, और WTO को रद्द कराएगा, ऐसे पुढ़ारी को वोट करेंगे, ऐसे पुढ़ारी को मत देंगे, तो आप देख लो अगली बार की लोकसभा बदल जाएगी, अगली बार की विधानसभा बदल जाएगी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी।